फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब करें। कहानी अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर करें। आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है सुप्रिया ने, जो कि इंडिया के एक शहर मुंबई से ताल्लुक़ रखती हैं। और उन्होंने जो स्टोरी हमारे साथ शेयर की है वो एक कॉटेज की है। दोस्तों, कॉटेज का नाम सुनते आपके दिमाग में क्या आता है? एक खूबसूरत और सुंदर सा घर। मगर आज इस स्टोरी में एक ऐसे कॉटेज के बारे में बात की जाएगी जिसके बारे में सुन के आपके दिमाग में शायद कॉटेज का नक्शा ही बदल जाए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे कॉटेज की जिसको किसी ने भी देखने की कोशिश की तो वो अगले दिन दूसरों को बताने के लिए ज़िंदा ही नहीं बचता। और इस कॉटेज को इसी वजह से लोग कहते हैं हॉन्टेड कॉटेज। ये कहानी है बॉबी और उसके दोस्तों के बारे में। बॉबी उत्तर प्रदेश के एक गांव में रहता था जिसकी उम्र 25 बरस की थी। बॉबी एक नए ज़माने की सोच रखने वाला लड़का था। बॉबी भूत, प्रेत और जिन इस तरह की चीज़ों को बकवास मानता था और अपनी इस बात को सच साबित करने के लिए वो कहीं भी कभी भी चला जाता था। शमशान घाट हो या फिर पुरानी कब्र या फिर कोई भी डरावनी जगह, वो अंधेरी रातों में कहीं भी बेखौफ होकर घूमता रहता। बॉबी को सब लोग मना करते, लेकिन बॉबी उन सब की बात को मजाक में उड़ा देता। बॉबी के एक चाचा थे जो उसकी इस हरकत से बहुत परेशान थे, लेकिन बॉबी ने तो कसम खा रखी थी कि वो किसी की बात नहीं मानेगा। बॉबी अपने शहर से दूर एक कॉलेज में पढ़ने के लिए अपनी बाइक पे रोज आता जाता था। वो BA फाइनल ईयर में पढ़ता था। उसके कॉलेज के पास एक पुराना चर्च हुआ करता था और वह चर्च अब वीरान हो चुका था। उस चर्च के पीछे एक बहुत ही पुराना कॉटेज था और उसके आसपास थी बहुत सारी कब्रें। उस पुराने कॉटेज के बारे में बहुत सी डरावनी अफवाहें भी मशहूर थीं। एक दिन बॉबी अपने दोस्त सुनील के साथ बैठकर उसी कॉटेज का मजाक उड़ा रहा था। उसका दोस्त सुनील बोला, देख बॉबी, हर बात का मजाक नहीं उड़ाया जाता, समझा? चर्च के कब्रिस्तान के सामने जो कॉटेज है वो वाकई भूतिया कॉटेज है। इस पर बॉबी ने जवाब दिया, यार देख, भूत, प्रेत और पिशाच जैसा कुछ नहीं होता। ये सब बकवास की बातें हैं। ऐसा नहीं है बॉबी। आज भी वहाँ फादर और मिसेस गोम्स की आत्माएं भटकती रहती हैं। बॉबी ने फादर और मिसेस गोम्स की कहानी सुन रखी थी, जो कि बरसों से उस एरिया में बहुत मशहूर थी। उसने सुना था कि बरसों पहले उस कॉटेज में चर्च का फादर रहता था और एक मिसेस गोम्स नाम की औरत से उसी फादर के साथ रिलेशन बन गए थे। जब इस बात के बारे में मिसेस गोम्स के हस्बैंड डेविड को पता चला तो वो गुस्से से पागल हो गया। एक रात फादर और मिसेस गोम्स कॉटेज में अकेले थे, तब अचानक डेविड वहां पहुंच गया और उसने दोनों को कुल्हाड़ी से काटकर मार डाला। तब से उस कॉटेज में फादर और मिसेस गोम्स की भूत रात में वहां भटकते हैं। बॉबी हंसते हुए अपने दोस्त सुनील से बोला, अरे यार सुनील, कसम से देख, मैं आज रात ये साबित कर दूंगा कि बाकी कहानियों की तरह ये कहानी भी झूठी है, समझा? सुनील ने कहा, लेकिन याद रखना बॉबी, जरूरी नहीं कि किस्मत हर बार तुम्हारा साथ दे। बॉबी ने कहा, तो ठीक है यार, मेरी मुलाकात तेरे साथ कल होगी, कल सुबह। आज रात मैं उस भूतिया कॉटेज में जाकर उसकी फोटोज लेकर आऊंगा और कल सुबह तुझे दिखाऊंगा। इतना कहकर बॉबी वहां से बाइक स्टार्ट करके चला गया। बॉबी का एक साथी, उसका दोस्त अनिल, जो हमेशा उसके साथ चलता था, वो भी भूत, प्रेत और पिशाच का हमेशा मजाक उड़ाया करता था। आज भी उस सुनील बॉबी के साथ था। उस भूतिया कॉटेज में जाने के लिए तैयार था। रात के तकरीबन कोई 11:30 बजे अनिल और बॉबी बाइक पर बैठकर उस भूतिया कॉटेज की तरफ जाने के लिए तैयार हो गए। 15 से 20 मिनट में ही वो उस कॉटेज के सामने खड़े थे। आसपास गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। उन दोनों को सामने एक टूटी फूटी दीवार दिखाई दे रही थी, तो पार करके ही अंदर जाया जा सकता था। वैसे तो अंदर जाने के लिए एक लोहे का गेट मौजूद था जिसको लोहे की जंजीरों के साथ बांधा गया था,
चारों तरफ वीरान और उजाड़ दिख रहा। वैसे तो अनिल हर बार बॉबी के साथ ऐसी जगह पर जाता था, लेकिन आज उसे पहली बार डर लग रहा था। उसने डरते हुए बॉबी से कहा, बॉबी, मुझे लगता है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए। अनिल की बात सुन के बॉबी चौंक गया। अबे क्या हो गया तुझे अनिल? तू कब से डरपोकों वाली बातें करने लगा? बोला, मुझे यहाँ कुछ अजीब सा डर महसूस हो रहा है यार। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है जैसे इस जगह पर हम दोनों के अलावा भी कोई और है। बॉबी फटाफट बोला, हाँ है ना, हम दोनों के अलावा रात का सन्नाटा। अरे यार, अगर कुछ है तो वो सिर्फ तेरे दिमाग का वहम है। अब चल अंदर चल, जल्दी चल। बॉबी जब ये बात अनिल से कह रहा था, ठीक उसी वक्त एक साया उसके पीछे से गुजरा था, मगर बॉबी इससे अनजान था। बॉबी और अनिल दीवार को फलांकने के लिए आगे बढ़े। ठीक उसी वक्त कॉटेज के अंदर एक औरत की बहुत बुरी सी चीख उठी। चीखें इतनी दर्दनाक थी कि उसे सुन के ऐसा लग रहा था जैसे किसी औरत को बुरी तरह से तड़पा तड़पा कर मारा जा रहा हो। एक पल के लिए बॉबी के भी रोंगटे खड़े हो गए। आज से पहले उसके साथ कभी ऐसा नहीं घटा था। तभी दूसरी चीख उन दोनों के कानों में टकराई जो किसी मर्द की थी, और फिर से गहरी खामोशी छा गई। बॉबी अंदर ही अंदर डर गया था, मगर वो वापस नहीं जाना चाहता था। वो जानता था कि अगर वो वापस चला गया तो पूरे गांव में उसका मजाक उड़ाया जाएगा। बॉबी ने अपना डर सुनील के सामने जाहिर नहीं किया। सामने चार दीवारी को लांग कर दोनों अंदर कूद जाते हैं। उस दीवार की ऊंचाई मुश्किल से कुछ 4-4.5 फुट के आसपास होगी। हाथ में मौजूद फोन के टॉर्च की रोशनी के सहारे वो दोनों आगे बढ़ने लगे, मगर वो नहीं जानते थे कि ठीक उनके पीछे एक काला साया चल रहा था। उस साये के हाथ में ऊन से सनी हुई एक कुल्हाड़ी थी। चलते चलते बॉबी और सुनील अंदर मौजूद एक बड़े से कमरे में पहुंचते हैं जो धूल मिट्टी से भरा हुआ था। उसके कोने में टूटे फूटे फर्नीचर का ढेर बना हुआ था। टॉर्च से कमरे का जायजा लेने के बाद वो दोनों वापस जाने के लिए जैसे ही मुड़े, उसी वक्त उनके कानों में कुछ गिरने की आवाज आई। आवाज सुनकर उनके कदम रुक गए। अचानक उन्हें एक कुर्सी के पीछे कोई बैठा दिखाई दिया, जिसकी आंखें लाल थी। बॉबी डरते हुए बोला, कौन हो तुम, और ये यहाँ क्या कर रहे हो? अचानक उनके सामने एक कुर्सी पे बैठा हुआ शख्स अपने दोनों हाथों को जमीन पर टिकाए बॉबी और सुनील के सामने खड़ा था। बॉबी डर से चीखते हुए बोला, मुझे लगता है यहाँ आके हमने बहुत बड़ी गलती कर दी सुनील। बॉबी चीखता हुआ बाहर की तरफ भागा। ठीक उसी वक्त उसके कंधे पर जैसे किसी ने वार किया बहुत जोर से, और बॉबी एक चीख के साथ जमीन पर जा गिरा और उसके कंधे से तेजी से खून बहने लगा। उसे महसूस हुआ जैसे उसका दायां हाथ उसके जिस्म से अलग हो गया है। चेहरे पर डर और खौफ के साथ जब उसने वार करने वाले की तरफ देखा तो वो दहल गया। उसके सिर पर एक ब्लैक हैट थी। उसके मुर्दा चेहरे की खाल फटी हुई थी और आंखों से खून बह रहा था। जिस्म पे हरे रंग का कोट और टाई मौजूद थी। पहनावे से वो कोई अंग्रेज लग रहा था। उसके हाथ में पकड़ी हुई कुल्हाड़ी से खून टपक कर जमीन पर गिर रहा था। देखते ही देखते उसने कुल्हाड़ी से बॉबी के टुकड़े टुकड़े कर दिए। सुनील ने बॉबी की यह हालत देखकर भागना चाहा, लेकिन पीछे से किसी औरत ने उसकी गर्दन को अपने लंबे नाखूनों वाले हाथों से जकड़ ली। सुनील जब उसकी तरफ घूमा तो फिर से कांप उठा। उसकी आंखों की पुतलियां बिल्कुल सफेद थी। 2 दांत नॉर्मली साइज से बहुत लंबे थे। उसने अपने लंबे नाखूनों से सुनील की दोनों आंखें निकाल ली और अपने दांत उसकी गर्दन में गाड़ दिए। सुनील
दर्द से चीख उठा, मगर उसकी चीख व पुकार उस वीराने में गूंज कर उसी के पास वापस लौट आई। सुनील का बेजान जिस्म जमीन पर गिर गया। अगले ही दिन उस गांव में बॉबी और सुनील की मौत की खबर आग की तरह फैल गई। उनकी कटी हुई और निचोड़ी हुई लाश बरामद कर ली गई, मगर सब जानते थे कि यह काम उन बुरी रूहों का है जो उस कॉटेज में भटकती थी। कहते हैं कि इंसान को कभी डरना नहीं चाहिए, लेकिन सच तो ये है कि डरना भी बहुत ज़रूरी है। हर जगह बहादुरी दिखाना ज़रूरी नहीं। ये बात वक्त रहते अगर बॉबी और सुनील की समझ में आ जाती तो आज वो दोनों जिंदा होते। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपके साथ कोई ऐसा वाक़या पेश आया तो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, और चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली स्टोरी में। अल्लाह हाफिज़।